कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन, आईजीएमएस पटना में हूँ। और आज हम बात करेंगे इपिलेप्सी के बारे में। इपिलेप्सी, जिसको कि साधारण भाषा में मिर्गी भी बोला जाता है, मिर्गी या दौड़ा आना कहते हैं, जिसमें मरीज या जो व्यक्ति है वो बेहोश हो जाता है। लेकिन बेहोशी के अलावे कुछ और भी लक्षण है जो कि इपिलेप्सी को दिखाता है। उसमें शरीर में अकड़न, जीभ का बाहर आ जाना, दांत के ऊपर दांत बैठ जाना, और इस तरह का कुछ अगर लक्षण हो तो वो निश्चित रूप से इपिलेप्सी कहलाता है। लेकिन कुछ इपिलेप्सी इस तरह के होते हैं जिसमें कि ये लक्षण नहीं भी पाए जाते हैं। जैसे कि कुछ इपिलेप्सी में केवल थोड़ी देर के लिए व्यक्ति शांत हो जाता है और कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है, केवल एक तरफ देखता रहता है। कुछ एपिलेप्सी में केवल हाथ में कंपन आता है और व्यक्ति बेहोश नहीं होता है। तो इस तरह से करके एपिलेप्सी कई प्रकार के होते हैं, जो कि चिकित्सक उसको जानकारी दे सकते हैं। उसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। अगर मरीज बेहोश हो तो उसको जनरलाइज सीजर बोलते हैं, और अगर बेहोश नहीं हो, केवल एक हाथ में कंपन हो, तो उसको पार्शियल सीजर भी बोलते हैं। और उसी जो इपिलेप्सी होता है उसी के तरीके से फिर हम लोग इलाज भी, उसकी दवा अलग अलग तरह के होते हैं। केवल बेहोश हो जाना और भी शरीर के अन्य बीमारी का भी लक्षण हो सकता है। जैसे कि किसी कारण से हार्ट का कुछ खराबी हो, या ब्रेन में लकवा का अंश हो, या शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाए, सोडियम की कमी हो जाए। ऐसे कंडीशन में भी व्यक्ति बेहोश होता है। तो सारे बेहोशी को हम लोग इपिलेप्सी या मिर्गी का दौरा नहीं करते हैं। उसके लिए जो अन्य लक्षण है और साथ में टेस्ट के अलावे डॉक्टर जब संपर्क करते हैं, तब उसे इपिलेप्सी माना जाता है। और इसलिए खास करके ये डायग्नोसिस होना जरूरी है, पहले कंफर्म होना जरूरी है, तभी इपिलेप्सी का हम लोग इलाज करते हैं। क्योंकि इसकी दवा बहुत लंबी चलती है और अननेसेसरी दवा चलने से खराबी भी हो सकती है। तो इपिलेप्सी मिर्गी का लक्षण को जान करके और तभी डॉक्टर से संपर्क करें। और अन्य भी कारण होते हैं बेहोशी का, उसका चिकित्सक उसको परीक्षण करके साबित करेंगे कि ये इपिलेप्सी है।